गांव में शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। चारों तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल था। यह शादी थी गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ हरिराम की बेटी प्रियंका की। प्रियंका पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर लड़की थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से उसका रिश्ता शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में तय किया था। लड़के अभिषेक का परिवार काफी अमीर था और सबको लगा कि यह रिश्ता प्रियंका के लिए बेहद सुखद रहेगा। शादी की सभी रस्में हंसी खुशी पूरी हुईं। मंडप में अग्नि के 7 फेरे लेकर प्रियंका और अभिषेक पति पत्नी बन चुके थे। सभी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और फिर बारी आई विदाई की। प्रियंका की माँ और पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हंसते हुए विदा करने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही प्रियंका की डोली उठाने का समय आया, उसने अचानक कहा, मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकती। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। सभी चौंक गए। सेठ हरिराम, जो अभी तक अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर रहे थे, हक्का बक्का रह गए। उन्होंने घबराकर पूछा, प्रियंका, ये क्या कह रही हो? प्रियंका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की। पापा, मैं जानती हूं कि आपने मेरा रिश्ता बहुत सोच समझकर तय किया था, लेकिन एक हफ्ते पहले जब मैं अभिषेक और उसके परिवार से मिली, तब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। अभिषेक के घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। वहां बहुओं को सिर्फ काम करने वाली समझा जाता है। उनकी अपनी कोई राय नहीं होती, और मुझे भी उसी तरह रखा जाएगा। यह शादी मेरे लिए कोई खुशी नहीं, बल्कि एक कैद होगी। प्रियंका की बात सुनकर सभी चौंक गए। अभिषेक और उसका परिवार गुस्से से लाल हो गया। अभिषेक की मां ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास है? शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। हमारी बहुएं हमारी परंपरा मानती हैं, तुम्हें भी वही करना होगा। लेकिन प्रियंका ने दृढ़ता से कहा, संस्कार और परंपरा तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक वे किसी की जिंदगी को कैद में न बदल दें। मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां मुझे मेरी पहचान खोनी पड़े। गांव के लोग भी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग प्रियंका के फैसले का विरोध कर रहे थे, तो कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। सेठ हरिराम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की चमक देखी, तो उन्होंने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो उसकी विदाई नहीं होगी। बेटी कोई बोझ नहीं जिसे हम किसी भी हाल में पराए घर भेज दें। उनकी यह बात सुनकर गांव में तालियां बज उठीं। अभिषेक और उसका परिवार गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन प्रियंका ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। बाद में प्रियंका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद एक सफल इंसान बनी। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे समझा और उसका सम्मान किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शादी केवल समाज की परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि दो लोगों के सुख और सम्मान के लिए होनी चाहिए। कोई भी लड़की किसी दबाव में आकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला नहीं लेनी चाहिए।